हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा वीडियो है ये मेरे लाइफ स्टोरी के ऊपर, लाइफ स्टोरी हाउ आई स्टार्टेड ऑन द पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो इसको हम एकदम बैक से ना ले जाके अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से लेके चलते हैं। हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कोर इलेक्ट्रॉनिक्स। हम कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड थे। ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, इन सबसे खेलना हमारा डेली का एक हॉबिस्ट है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट बनाते थे, कार्स और मशीन्स टू परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस, सब चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑटोमेट करने का मेरा एक हॉबी टाइप का था। उसमें हम कई लोगों के प्रोजेक्ट्स बनाते थे, फ्रीलांसिंग भी करते थे, कई कंपनीज के लिए एज ए फ्रीलांसर काम भी किया है। सो आज हम पूरी जर्नी को एक इलेबोरेट वे में हम डिस्कस करेंगे और कैसे एक चीज़ से लिंक होते होते हम ई कॉमर्स की दुनिया में एंटर किए और कहाँ से मेरा पाथ कनेक्ट हो गया। जैसे कि बताया कि हम बाय डिग्री हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में करते थे, रोबोट्स बनाते थे। रोबोटिक्स कंपटीशन होता है इंडिया में और इंटरनेशनली, उसमें हमारे कॉलेज से पार्टिसिपेशन होता था। उसमें इनिशियली एज ए मेंबर काम किए हैं और उसके बाद फिर इसको हेड भी किए हैं। और वहाँ सिर्फ रोबोटिक्स, जो एक रोबोटिक्स की हमारी टीम थी, रोबोकॉन की टीम थी, रोबोकॉन तक सीमित नहीं था। रोबोकॉन अपने में ही एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत अच्छा एग्जांपल था। आप उसमें टीम मैनेज करते हो, फंड्स मैनेज करते हो, एक टास्क डिसाइड रहता है और टास्क के लिए क्या सेट गोल्स बनाते हैं, टाइम लिमिट सेट होता है, आपका टास्क कंप्लीशन डेट होती है, आपको इवन टीचर्स को आंसरेबल होना है कि आपने ये प्रोडक्ट मंगवाया, ये टास्क क्यों पूरा नहीं हुआ। मतलब एक अच्छा लाइव एग्जांपल था भाई। टीम स्पिरिट बना के चलनी है, एक डेडलाइन के साथ रात भर काम करने का एक जो जोश होता है वो पूरा रोबोकॉन में एकदम समझ में आता है कि भाई आप 6 महीने के अंदर एक पर्टिकुलर टास्क कराने वाली मशीन बना रहे हो और उसको जाके नेशनली इंटरनेशनली कम्पीट कर रहे हो। एक अलग ही जज्बा रहता है उसमें। आप टारगेट सेट कर रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हो। एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है रिसर्च का कि आपको एक टारगेट दे दिया गया, इसको कराने के लिए आपको पूरी मशीन बनानी है फ्रॉम स्क्रैच। अब यही सोच लो कि ये कितना बड़ा रिसर्च की बात है कि आप पहले ढूंढो कि इसको कैसे कराना है। वो कराने के लिए आपको 10 जगह के 10 तरीके की चीजें रिसर्च करनी पड़ेंगी। वो पूरी टीम मिलके 10 लोग 20 लोग मिलके पूरा रिसर्च करते थे, आपस में टीम कोऑर्डिनेशन। कह लीजिए कि एंटरप्रेन्योरशिप, पूरी कंपनी चलाने का एक जो प्री ट्रेनिंग स्टेज होता है वो हमको वहाँ पे मिला। फिर कॉलेज के टाइम में मेरा एक फील्ड स्टार्टअप था, स्टार्टअप था जो फेल हो गया और वो भी बहुत कुछ चीज़ सिखा के गया। अब उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं चलते, लेकिन हमने 2 साल वो स्टार्टअप पे वर्क किया। वही रोबोकॉन की टीम के साथ ही हमने अपनी टीम बनाई थी जो कि स्टार्टअप चालू किया था। वो सक्सेसफुल नहीं चल पाया, लेकिन उससे बहुत लर्निंग की, बजट की, एक जो परसिवियरेंस होता है, ये सब क्योंकि कॉलेज भी करते थे, रोबोकॉन भी करते थे और साथ साथ स्टार्टअप भी चलाते थे। 2 साल चलाना, उससे बहुत लर्निंग और मैनेजमेंट का काफ़ी स्किल सीखे। और फिर कॉलेज के बाद फिर जैसे हर बीटेक वालों का होता है कि भाई हम क्या करें, तो ये मेरा पहले से ही था कि जैसे ही हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में गए थे, जेई का एग्ज़ाम दिया था, तो हम ये तो ठीक था कि भाई अब वो भीड़ में नहीं घुसना, जेई जैसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना कि जेई में जैसा मेरे साथ हुआ है वो आगे जाके ना हो, या जेई के कंपटीशन के चक्कर में आप इतना मेहनत करते हो फिर रिजल्ट के प्रोबेबिलिटी चांसेस पे डिपेंड करते हैं। तो और क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, कुछ ही लोगों को होना है, तो वो चीज़ हम अपने साथ रिपीट नहीं कराना चाहते। तो ये बात तो तय था कि इसके आगे के जो स्टेजेस होते हैं, जैसे कि लोग अपना नेक्स्ट हायर एजुकेशन के लिए मोस्टली लोग गेट और कैट प्रेफर करते हैं, या तो एमटेक कर लेंगे या तो एमबीए कर लेंगे, और उसके लिए जरिया गेट और कैट होता है। तो ये दोनों में नहीं। फिर हम अपना वहां से हमको जीआरई के बारे में पता चला। फिर हुआ कि चलो लेट्स ट्राई फॉर जीआरई, एंड वहां से चांसेस निकलते कि हम फॉरेन में फर्दर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं और फिर वहां से फिर जॉब वॉब वाला लिंक हो जाएगा। एक नॉर्मल बीटेक वाले लोगों का यही प्रोसीजर रहता है। तो हम बोले कि लेट्स ठीक है, और एटलीस्ट गेट कैट से तो हटके है और वहां पे अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाएगी। तो जब हम जीआरई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, साथ साथ रोबोकॉन भी कर रहे थे, तो उसमें रोबोकॉन के चक्कर में मेरा जीआरई के एग्जाम्स वगैरह थोड़ा डिले हो गया, वहां पे हम जा नहीं पाए। तो वहां पे कॉलेजेस के फॉर्म वॉर्म भरने में हमसे डिले हो गया। फिर हमने सोचा कि बाय द टाइम बच रहा है, इसको वेस्ट ना करके हम जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि अब रोबोटिक्स बैकग्राउंड था, हमको ये बात थी कि यार कुछ मनपसंद जॉब करना है। तो हमने क्या हुआ कि एक ईवी का स्टार्टअप था, उस समय हायरिंग चल रही थी, तो हमने ईवी के स्टार्टअप में ज्वाइन कर लिया एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। वहां पे जब हम लोग काम कर रहे थे उसी वक्त हमको शॉपिफाई का आइडिया आया था, तो उसको भी हम कहानी अभी लिंक करते हैं। लेकिन जब हम ईवी के स्टार्टअप में ज्वाइन किए थे तो उनका भी बड़ा अच्छा था कि उनके फाउंडर्स भी बहुत अच्छे थे। एंड लेकिन एक उसमें ड्रॉबैक था कि वो जो ईवी का स्टार्टअप था वो एक प्री फंडिंग स्टेज पे था। मतलब प्री फंडिंग भी नहीं कह रहे, एकदम सीड स्टेज पे था। उसका फ्यूचर थोड़ा सा फिक्स नहीं था। मजा तो बहुत आता था, फाउंडर का विजन भी बहुत अच्छा था, लेकिन उनके विजन और मेरे विजन वो अलाइन नहीं हो रहा था। तो धीमे जब वाइल हम उस
स्टार्टअप में अराउंड 5 से 6 महीना काम किया था हमने, लेकिन स्टार्टिंग में ही हमको थोड़ा सा अंदाजा हो गया था कि आज वो एक अच्छे स्टेज पे है, एक डिसेंट अच्छे स्टेज पे है, लेकिन वो टाइम था वो अलाइन नहीं हो रहा था मेरे विजन के साथ। तो पर्सनल गोल वहां पे मेरा हिट नहीं हो पा रहा था। तो फिर वहां से हमने डिसाइड किया कि आई हैव टू लीव दिस स्टार्टअप। लेकिन जब हम उस स्टार्टअप में थे तभी हमको यहाँ जब हम वहां के लिए रिसर्च कर रहे थे, जो मेरा बैकग्राउंड था उसमें हम प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे थे, तो प्रोडक्ट के लिए जब हम रिसर्च कर रहे थे तो उसी वक्त हमको यूट्यूब में, कॉलेज में फेल्ड स्टार्टअप था तो एक एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा मेरे मन में था ही। तो उसी टाइम पे हमको यूट्यूब पे शॉपिफाई के बारे में पता चला। एंड इसमें भी बहुत अच्छी कहानी है। ये शॉपिफाई के बारे में हमको पता चला था, वो पता ऐसे चला था कि कोई ट्यूटोरियल या इस तरह की वीडियो नहीं थी, वो एक कोई गाने का रैप था जिसमें शॉपिफाई वर्ड आ रहा था। एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मोटिवेशन, ये सब चीजें मतलब हम देखते रहते थे, सुनते रहते थे। एंटरप्रेन्योर थे क्रिस रिकॉर्ड नाम के, यूएस में एंटरप्रेन्योर है, और उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी अब उस गाने के थ्रू और शॉपिफाई को यूज करते हुए उन्होंने कैसे अपना लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया था, उसके ऊपर उन्होंने एक रैप बनाया था। एक उनका रैप बनाना उनका हॉबी था, तो उसी से उन्होंने वो मोटिवेशन के लिए उन्होंने रैप बनाया था, और वही चीज देख के वो मोटिवेशन मेरे में आ गया। एंड वो पता नहीं क्या चीज थी, वो ऐसी हिट की कि ट्रैवलिंग टाइम होता है, लाइक हम जब जॉब में जा रहे थे तो 2 घंटे का मेरा ट्रैवलिंग टाइम था, कि 2 घंटा जाने में लगता था, 2 घंटा आने में लगता था, वो 4 घंटा हमको बहुत खलता था। एंड जब वो हमने रैप देखा, वो पता नहीं क्यों हमको इतना हिट कर गया कि वो खुली आंखों से हम सपने देखने लगे कि हाँ हम भी बिजनेस बना सकते हैं, हम भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करके। और उसी वक्त एक इंडिया में ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग के पायनियर माने जाते हैं ऋतुपन चक्रवर्ती, फ्लाइंग स्टार्ट ऑनलाइन उनका चैनल है, वो अपने विजिटर्स लॉन्च कर रहे थे। और जब हम शॉपिफाई में आ गए तो उनका रिकमेंडेशन मेरे यूट्यूब पे शो करने लग गया, साथ साथ वो ऐड भी चला रहे थे। तो जब वो हिट वो मतलब यूट्यूब में आने लग गया, तो वो चीज हमको ऐसे हिट की कि अब वो खुले आंखों से सपने, शॉपिफाई का चैचिंग वाला साउंड और इस तरह से इतना ज्यादा हिट कर गया। तो हमने डिसाइड किया कि लेट्स ट्राई नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो एज ए पार्ट टाइम सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक मेरा जॉब का टाइमिंग होता था, और मतलब एटलीस्ट 5:30-6 बजे तक वहां से निकलने का टाइमिंग होता था। वहां से फिर जल्दी आगे घर आके 7 बजे तक घर आके अपना लैपटॉप चालू करके रात के 4 बजे तक हम इस पे रिसर्च करके साइट बना के अपना मतलब चालू किया हमने। आज भी हमको याद है, हमने 18 जुलाई को चालू किया था काम, और पहले पूरा रिसर्च करते हुए, अब पूरा सब कुछ खुद से कर रहे थे, पूरा रिसर्च करते हुए पहली साइट हमने 14 दिन में लॉन्च की थी। 3 अगस्त को हमने पहली साइट लॉन्च की। 3 महीने तक कोई सेल ही नहीं आया। अब जॉब से कमाए हुए पैसे ही हम यहाँ पे लगा रहे थे। उस टाइम सैलरी भी कम थी और कैसे कैसे गुजारा हो ही रहा था बस। तो इवन ऐसा भी टाइम आया था कि शॉपिफाई का रेंट भी 2000 रुपए नहीं दे पाए। तो हमने क्या किया कि अपने एक फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप की। 70,000 लॉस में चले ही गए थे, तो फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप की, भाई 1000 तुम दो, 1000 हम देते हैं, फिर 50-50 की पार्टनरशिप करते हैं। इस तरीके से हम लोग आगे प्रोसीड किए। लेकिन पहला सेल जब आया, अब हम तब तक 70,000 रुपए लॉस में जा चुके थे, और जब पहला सेल आया, आज भी हमको याद है वो खुशी मतलब रात में जैसे हम बताया कि 7 बजे आते थे शाम को, और रात के 4 बजे तक काम करते थे। 4 बजे हम जब सोने गए और सुबह 8 बजे उठ के जॉब के लिए भागते थे। तो 8 बजे उठ के जब हम मोबाइल पे वो सेल का नोटिफिकेशन देखे, पहले सेल का 3 महीने बाद 70,000 रुपए लॉस में जाने के बाद, और डेली मेरा यही सिर्फ 4 घंटे का स्लीप साइकिल रहता था, तो वो खुशी आज तक हमको याद है। उठ के उस टाइम हम अपने भैया के साथ रहते थे, तो भैया को दिखा रहे थे, भैया पहला सेल आया। वो कुछ बड़ा सेल नहीं था, सिर्फ $20 का सेल था, 1400 रुपए, 70 के हिसाब से उस टाइम शायद 70 का रेट चलता था, 71 का रेट चल रहा था, तो 1400 रुपए की सेल। लेकिन वो जो खुशी उस टाइम हमको मिली थी, वो मतलब उसका मतलब वो वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते। वहां से हम लोग स्टार्ट किए कि अगर पहला सेल आया, प्रोडक्ट डिलीवर किया, वो सब तो चलिए, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस मन में डेवलप किया, तो कि हम और कुछ कर सकते, तो वो जो टेस्टिंग का फेज था वो मेरा फास्ट हो गया, मेरा इंटरेस्ट इसी में डेवलप होने लग गया। तो तब से लेकर नेक्स्ट 1-2 महीने तक मेरे 3-4 सेल और आ गए थे। लेकिन इससे कंसेप्ट प्रूव हो गया था कि हाँ ये चीज वर्क कर सकती है। और साथ साथ हम यूट्यूब पे और एक्सप्लोर जब कर रहे थे, तो लोगों के बारे में पता चला, कई लोग करते हैं ऐसा, ये भी पता चला। तो ये चीज हो गया था कि ये चीज वर्क करती है, अब हमको इंप्रूवमेंट की जरूरत। और हम जितना जो मेरा 4 घंटे का स्लीप साइकिल था प्लस 20 घंटे काम कर रहे थे, वो उससे फुलफिल नहीं हो रहा था। कि हम आधे टाइम तो थक जाते हैं, ट्रैवल टाइम में वेस्ट हो जाता है, और हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि हम प्रॉपर करें क्या, हम डिलेमा में चल रहे थे। तो वहां पे डिसीजन लेने का टाइम आया, हम अपने घर आए, हमने अपने पेरेंट्स से बात की और सब लोग को कन्विंस किया कि हाँ हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं। ये एक प्रूवन मेथड है, ऐसा हो चुका है, कई लोग कर भी चुके हैं, और मेरे भी 5-6 सेल आ चुके हैं, और इसको हम अगर एक्सप्लोर करें तो हम इसको और भी बड़े स्केल पे कर सकते हैं। और एक बिगनर का टाइम भी था कि अगर हम आज चेंज करते तो आगे का फ्यूचर हम उसी हिसाब से मॉडिफाई कर सकते थे। तो हमने डिसीजन लिया कि लेट्स ड्रॉप द जॉब एंड पिवट टू फुल टाइम ई कॉमर्स। और वहां से फिर धीमे धीमे पिवट करने की बारी आई। पिवट करते हैं तो तब हमको पता चला कि कई इश्यूज भी हो सकते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन, मतलब किसी भी चीज के बारे में कुछ पता नहीं। तो हमने उसको एक्सप्लोर किया। जब
एक्सप्लोर करने के बाद एक लीप ऑफ फेथ लेके हमने जॉब ड्रॉप किया भैया के साथ। भैया से बात किया और मतलब भैया ने भी बोला कि अगर तुमको ऐसा करना है ठीक है चलो कर लो। घर वालों भी को भी कन्विंस कर लिया था। तो हम वहां से जॉब ड्रॉप करके फिर घर आ गए। घर आके फिर कुछ टाइम तक हम घर पे रहे, फिर उसके बाद फिर दिल्ली चले गए थे ऑपरेशन के लिए, बिकॉज दिल्ली पे यहाँ पे मेरे घर पे यहाँ पे उस टाइम पे इतना फास्ट इंटरनेट और इस तरह के बहुत इश्यूज थे। तो दिल्ली में सारी चीजें अवेलेबल थी, दिल्ली में ही रह के ऑपरेट कर रहे थे। जब वहां पे लीप ऑफ फेथ लेके हम वहां पे गए तो कई टाइम तक हमको कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कोई सेल नहीं आ रही थी। तो हुआ कि कहीं फिर डिलेमा में चल रहे थे कि गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया कि ऐसा नहीं। लेकिन ये था, एक अंदर से फेट था कि आज नहीं तो कल वर्क करेगा, लगे रहना है, चीजें एक्सप्लोर करनी है। फिर धीमे धीमे क्राउड थोड़ा सा हमने फ्रेंड्स से थोड़ा सा पैसा लिए क्या कुछ लिया, फिर हमने किसी से मेंटरशिप लिए, वो स्कैम करके चला गया। तो इस तरह के चीजें सब फेस करते हैं, हमने भी फेस की है और ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ होता है। लेकिन चीजें धीमे धीमे वर्कआउट करने लग गई। जब आप कोई भी चीज बार बार करते हो, प्रैक्टिस करते रहते हो, आपको ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट दिखेगा। और वही चीज मेरे साथ हुआ। जहां हम महीनों में 2-4 सेल कर रहे थे, महीने में 25-30 सेल आने लग गए। फिर ऐसे ऐसे करके धीमे धीमे 200 सेल 300 सेल ऐसे आने लग गए। फिर जब चीजें एक हुआ कि फेसबुक में, और हमें ऐसा लगता था कि हम इतने क्रिएटिव नहीं है, तो फेसबुक वाला पॉइंट उस टाइम पे इमेज एड से जो सेल आ जाती थी वीडियो बनाना हमको लगता था बहुत हेक्टिक टास्क। तो उसी टाइम हमको पता चला गूगल के बारे में। गूगल में अच्छा वीडियो नहीं बनाना पड़ता, गूगल शॉपिंग बहुत अच्छा चलता है। तो हम पिवट कर लिया अपना इंटरेस्ट गूगल शॉपिंग की तरफ, एंड वहां से चीजें एक के बाद एक जुड़ती चली गई। एंड वहां से स्केल करके अब हम गूगल में एक सॉर्ट ऑफ अच्छी प्रोफिशिएंसी आ गई है मेरी। एंड फेसबुक तो एक तरह से छूट ही गया था, अब वापस चालू हो गया, क्योंकि बिकॉज अब मार्केटिंग डोमेन में जब टच हुआ तो मेरा पूरा लाइन ही बदल गया। इलेक्ट्रॉनिक्स से पूरा मार्केटिंग में आ गया, अब मेरा पूरा मार्केटिंग में चलता है। तो फेसबुक भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केटिंग का, तो अब वापस फेसबुक में एक टच आ गया है। लेकिन एक गूगल में प्रोफिशिएंसी और आज का टाइम एक गूगल में मतलब एक रेप्यूटेड नेम आ गया है। गूगल में लोग हमसे कंसल्ट करते हैं एज ए एजेंसी गूगल एड्स चलाने के लिए। इवन मेरा पूरा बिजनेस गूगल के अराउंड बना हुआ है। गूगल के एजेंट्स के साथ कनेक्शंस हो गए हैं सिर्फ गूगल के अराउंड। सो ये थी मेरी जर्नी। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, एंड मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।